अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू के अंदर हमने देखा कि दहशतगर्द अनासर थे, शिद्दत पसंद अनासर थे। उन्होंने बनू कैंट के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई की है। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी खबरें वायरल हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता इसके हवाले से जो भी अहम पेशरफ्त आती रहेगी, यकीनी तौर के ऊपर आप तक वो पहुंचती रहेगी। लेकिन इस हमले के हवाले से 3 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े अहम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो दहशतगर्द अनासर थे, इन्होंने बनू कैंट में हमला क्यों किया। फिर दूसरी बात करते हैं कि दहशतगर्द अनासर ने जो बनू कैंट के अंदर हमला किया, इसका मकसद क्या था, वहां पे कितने दहशतगर्द अनासर मौजूद थे जिनके हवाले से ये कार्रवाई की गई। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब ये हमला हो गया तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले को नुकसान से बचाने के लिए और गैर मौसर करने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाई है। इन्हीं 3 पहलुओं पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि बनू में माजी के अंदर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती रही और अब एक दफा फिर यह तासर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, खसूसन जो कबायली इजला हैं, वहां पर दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उसके अंदर इजाफा हो सकता है। और उसकी वजह हमें बताएगी कि कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने कमांडरों को हदायत हुक्मनामा जारी किया है कि जहां पे भी पाकिस्तान के अंदर सॉफ्ट टारगेट मिलता है वहां पर कार्रवाई करें। लेकिन ये जो बनू कैंट के अंदर कार्रवाई की गई है, अब तक की हासिल होने वाली तफसीलात और जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक वहां पर CTD का दफ्तर था, इंसदाद दहशतगर्दी या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दफ्तर था। और वहां पर उनका एक जो है वहां पे सेफ हाउस था। सेफ हाउस क्या होता है कि एक जगह होती है जहां पर जो हाई प्रोफाइल इस तरीके से दहशतगर्द अनासर होते हैं उनको नॉर्मल थानों वगैरह में नहीं रखा जाता। सेफ हाउसेज बने होते हैं, वो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हैं, वहां पर उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो दहशतगर्द अनासर जो थे उन्होंने वहां पर जब हमला किया तो सेफ हाउस के अंदर कहा जा रहा है तकरीबन 25 जो दहशतगर्द थे वो मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका था, वो जेर हिरासत थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और ये तहकीकात का जो पाया तकमील तक जैसे जैसे पहुंच रही थी, उससे खौफजदा होकर दहशतगर्द अनासर ने उनको बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जब वो मौके के ऊपर दहशतगर्द अनासर पहुंचे तो उन्होंने फौरी तौर पे क्या किया, वहां पे जो पुलिस के एहलकार मौजूद थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार थे, उन्होंने उनके पास जो बंदूकें वगैरह थी वो छीन ली और उनमें से बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार थे उनको यरगमाल बना लिया। अब जब यरगमाल बना लिया जाता है तो यहाँ पे आप उनकी जो ट्रेनिंग है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने प्रोफेशनल थे या उनके अंदर कितनी जो है उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी कि वो बड़ी जो है दीदा दिलेरी के साथ घुसे और वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे उनको भी उन्होंने यरगमाल बना लिया। अगर बज़ाहिर जो अभी तक इंफॉर्मेशन पहुंची है उसके मुताबिक यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनके दरमियान और दहशतगर्दों के दरमियान जो फायरिंग का तबादला है वो जारी है। और फौरी तौर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3-4 जो है वो बड़े मौसर किस्म के इकदाम किए हैं, जिसके बाद इस चीज़ को श्योर किया गया है कि जानी नुकसान जो है उससे किसी भी कीमत पर और किसी भी सूरत हाल में बचा जाए। सबसे पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह किया है कि उन्होंने वो जो मुतलका इलाका था जहां पर यह दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है उसके आसपास का जो एरिया है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर सील कर दिया है। उसके बाद उन्होंने ये किया है कि पुलिस के अलावा जो दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी फौरन मौके के ऊपर पहुंची हैं और उन्होंने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जो दहशतगर्द अनासर हैं उनको जो है वो ठिकाने लगाने का अज़म का इरादा किया और उसके हवाले से वो इकदाम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि अभी ये जो फायरिंग का तबादला है जैसे कहा जा रहा है कि वो जारी है, तो यकीनी तौर के ऊपर जब इस तरीके से ये कार्रवाई होती है तो उसके बाद इलाके को सील कर दिया जाता है। और उसकी बुनियादी तौर पर 2 बड़ी वजूहत होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि वहाँ पे जो रहने वाले सिविलियन लोग हैं या जो बाकी राहगीर हैं या वहाँ पे जो आते जाते लोग हैं उनकी कीमती जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाए। और दूसरा तरीका ये होता है कि वहाँ पे जो दहशतगर्द अनासर हैं उनको किसी भी कीमत पर वहाँ से फरार ना होने दिया जाए, बल्कि उनको पकड़ा जाए ताकि उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हो और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाए कि इन्होंने ये जो हमला किया है इसकी मनसूबाबंदी कहां पर हुई, इस हमला जो करने वाले लोग हैं इनके पीछे कौन से लोग मौजूद थे और इसके साथ साथ मुस्तकबिल के हवाले से उनकी हिकमत अमली क्या थी या किस तरह की प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यकीनी तौर के ऊपर ये अफसोस जो है ये यकीनी तौर के ऊपर जो वाकयात हैं वो काबिल अफसोस तो हैं, क्योंकि हम गुज़श्ता कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दहशतगर्द अनासर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर इजाफा किया जाए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो बुजुर्गों को भी निशाना बना रहे हैं, खवातीन को भी निशाना बना रहे हैं और यहाँ तक कि स्कूल जाते हुए मासूम बच्चों को भी निशाना बनाने से वो गुरेज नहीं कर रहे। तो यकीनी तौर के ऊपर ये सूरत हाल तो अलार्मिंग है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के वाकयात में हमें इजाफा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि क्या शिद्दत पसंद अनासर
उनके स्लीपर सेल्स, उनके सहूलतकार पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी और भरपूर कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत रखते हैं। इस हवाले से आपका क्या रद्द अमल है, आप क्या सोचते हैं? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।